हसमुख, चौकी में पिछले महीने जो है 26 केस आए हैं, उनके पेपर्स इसमें रखे हुए हैं। तुम क्या कर रहे हो? बार बार नीचे का देख रहे हो? ध्यान दो ना काम पर। क्या बताएं रोटी, वो बहुत काट रहा है। क्या मच्छर? अरे नहीं भाई, वो जो सड़क पे चलते हुए काटता है ना। सड़क पे तो कुकुर चलते हैं। कुकुर है का? कहाँ है कुकुर? नहीं, वो जो पैर में होता है। का जूता? हाँ, जूता काट रहा है। अच्छा। ओ भाई साहब, एक मिनट, अंदर कहाँ दौड़े चले जा रहे हो? शादी के छुआरे बांटे जा रहे हैं? कहाँ हैं जो लूटने जा रहे हो? हम छुआरे क्या लूटेंगे? हमारी तो इज्जत पहले ही फना हो गई है इज्जत से। तो क्या किसी ने आपकी इज्जत पे कैसी जलील बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं हुआ है इज्जत से। अरे तो फिर क्या हुआ है? कौन हो तुम? काहे चौकी में आए हो? बताओ ना। मैं मुगलिया खानदान का आखिरी चश्मो चिराग हूँ। तमाम नवाबों का खून दौड़ रही है इन रगों में, और इस नाचीज को सलीम के नाम से जानते इज्जत से। अच्छा ठीक है, अब आगे। कि हमारा एक फर्द से गिला है, शिकवा है, तो हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि आप उसे शिद्दत से समझें और उस खुदगर्ज को सबक सिखाएं इज्जत से। हसमुख, कहा बोला? हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। जी, हमारा मतलब है कि हम यहाँ एक शख्स के खिलाफ शिकायत, रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे, एफआईआर लिखवाने आए हैं, जिसकी वजह से हमारा निकाह टूट गया इज्जत से। अच्छा, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना हमारा टाइम बर्बाद कर दिया? एकदम से पहले नहीं बता सकते थे? अंदर जाओ, बड़के साहब बैठे हुए हैं, उनके पास जाकर के बात करो, फिर बाहर आओ, फिर एफआईआर लिखेंगे। जाओ। अस्सलाम वालेकुम अजी मोहतरमा, अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ बड़े एतबार, एहतियात, खालूस और आदमियत के तहत एफआईआर लिखाने आए इज्जत से। अरे भाई, पूरा मोहल्ला लेकर काहे आए हो? हम अकेले आए हुए आदमी का भी एफआईआर लिख लेते हैं। फिलहाल तो इधर आओ। ये क्या है बताओ? खानदानी है। देखिए, अगर हिंदी की जबान में कहा जाए तो हम यहाँ बड़े विश्वास के साथ एफआईआर लिखाने आए हैं, और हमें पूरा यकीन है कि आप लोग हमें इंसाफ दिलाएंगे ही इज्जत से। अरे ओ जुदाई के परेश रावल, इंसाफ तो मिलेगा। पहले ये बता, ये अफसाना दिल वालों का है क्या? देखिए, कल हमारा निकाह था। हमारे ससुर जी की ये ख्वाहिश थी कि हम इस खूबसूरत शेरवानी के साथ काले चमचमाते हुए जूते पहने। तो बस हम मंटू जूते वाले के यहाँ पहुंच गए जूता लेने। मंटू ने हमें जूता खरीद के दिया और डब्बे में पैक करके कहा कि घर ले जाओ। हम सीधा घर लेके चले आए। हमने निकाह वाले दिन पहले खूबसूरत सेहरा पहना, उसके बाद ये शेरवानी डाली, फिर जो जूते डाले और घोड़ी पे चढ़ के निकल गए। फिर जैसे ही हम बारात लेके तबस्सुम, हमारी होने वाली बेगम, उसकी दहलीज तक पहुंचते, हमारे ससुर जी ने निकाह से इनकार कर दिया। जिस तरह हम घोड़ी पे चौड़े से चढ़ के गए थे, उसी तरह वापस आ गए इज्जत से। ऐसा क्या हो गया था? एक मिनट, एक काला जूता, एक ब्राउन जूता। देखिए देखिए, नहीं समझे? अभी समझाते हैं। इस खतरनाक कॉम्बिनेशन को देखकर हमारे ससुर जी भड़क गए और कहने लगे, जो शख्स जूता पहनने की तमीज न जानता हो, वो हमारी बेटी को क्या खाक को रखेगा? और इसी तरह इज्जत से हमारे निकाह का इंतकाल हो गया। और ये सब उस मंटू की वजह से हुआ है। अरे, इस चेहरे के चक्कर में हम जूते का रंग देख ही नहीं पाए, वरना बारात में वो जूता पहन के घंटा जाते। अरे, मुगलिया खानदान के आखिरी चश्मो चिराग हैं, पता नहीं कितने नवाबों का खून दौड़ गया इन रगों में इज्जत से। अच्छा, तो उस निकम्मे मंटू की वजह से तुम्हारे ससुर ने नो एंट्री कह दिया और तुम्हारा निकाह इस तरह टूट गया जैसे हरे कांच की चूड़ियां? जी हाँ, हमारी तबस्सुम से हमारा निकाह कबूल है होते होते रह गया, लेकिन उसकी आज भी नीली नीली आंखें हमें याद आती हैं इज्जत से। इज्जत से? तबस्सुम, नीली नीली आंखें? अरे ये वही तबस्सुम है जो आम के पेड़ के पीछे रहती है? हाँ, अरे इमली के झाड़ के बगल में उसका घर है। अजी हाँ। अरे बैगन के खेतों के पीछे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। गफूर मियाँ की बेटी तबस्सुम।
ओए क्या मस्त पटाखा लड़की है, एकदम सुतली बम। मेरा मतलब है कि क्या मस्त पटाखों की लड़ी बनाते हैं उसके पिताजी। मैं गया था ना पिछली दिवाली पर, उन्होंने मुझे एक मस्त फुलझड़ी दी थी, एकदम मस्त रंगीन। देखिए अल्लाह ताला की कसम, उस मंटू के बच्चे को आप हवालात में हवा और लाट दोनों का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करवाएं। बड़े एहसानात होंगे इतना चीज पर आपके, इज्जत से। ठीक है, ठीक है। पहले हम उस अपरिचित से पूछताछ करेंगे कि अपराधी कौन है, फिर देखेंगे कि उम्र कैद की सजा किसे दी जाए। हाँ तो नट्टू बेटा जी चलो बेटा काम पे लग जाओ बेटा। कौन है? कौन है? हसमुख, तुम बाहर निकलो, बाहर निकलो। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? मेज के नीचे घुस करके जूता को कुकुर की तरह काट करके का बदला ले रहे हो इससे? तुमको कितनी बार समझाए हसमुख, समझा समझा करके हम थक गए कि काम पे ध्यान दिया करो, इस सब फालतू कामों पर नहीं। अरे अगर जूता तुमको इतना काट रहा है तो जाओ ना, जाकर के नया जूता खरीद लो भाई। अरे भाई इसे कहते हैं हाँ कि जूते जूते पर लिखा है खाने वाले का नाम, मतलब पहनने वाले का नाम। अरे हुजूर हमारी दुकान में आइए, हमारी जूते की दुकान है, घिसेंगे नहीं। अच्छा तो तुम्हारी जूते की दुकान है? हाँ हमारी जूते की दुकान है, और आजकल हमारी दुकान में सेल भी लगी हुई है कि उल्टे पैर के जूते के साथ में सीधे पैर का जूता फ्री, घिसेंगे नहीं। शक्ल दिखाओ यहाँ। घिसेंगे नहीं। तुम घिसो ना घिसो, हम जो है तुमको घिस डालेंगे एकदम से। हाँ तो मुद्दे की बात करने बोलो ना इसको हसमुख। हाँ भाई देखो, मैडम जो है बहुत गुस्से में हैं। जूतों से लेके बर्तन तक और मंजन से लेके चंदन तक सब घिस चुकी हैं। तुमको भी घिस देंगी। हाँ काम बोलो, काम बोलो। अरे हमें तो भीम साहब ने बुलाया इसलिए जूते पहन के चले आए, घिसेंगे नहीं। चूहे जूता को उठा करके सर पर ऐसा फटकेंगे ना कि जूता और सर दोनों जनी जो है एकदम घिस जाएगा। निकलो यहाँ से, फुटो। हाँ हाँ घिसते हैं, मतलब जाते हैं, घिसेंगे नहीं। सीधे सीधे। हाँ तो भाई मंटू ये बताओ हमको कि तुमने सलीम को दोनों अलग अलग जूते काहे दिए भाई? अरे सर मैंने क्या दिए हैं? इसने जो पसंद किए वो जूते मैंने दे दिए, घिसेंगे नहीं। अरे हम झूठ बोल रहा है साहब, मैंने जूते कहे थे लेकिन काले रंग के, लेकिन इसने एक काला दिया एक ब्राउन दिया। काला ब्राउन, काला ब्राउन, काला ब्राउन। चुप! हम सलीम की अजीब दास्तां तो सुन ही चुके हैं, तो मंटू आप फिर तेरी कहानी याद आएगी की तरह पूरी कहानी सुनाई। अरे सर मैडम मैं क्या बताऊं हैं, मतलब ये उस दिन मेरी दुकान पे आया और कहने लगा कि वो जूते दिखाइए, तो मैंने जूते दिखाए, काले हरे पीले लाल नीले, ये वो यहाँ वहां के जूते दिखाए, घिसेंगे नहीं है? तो फिर इसके बाद में इसने दो जूते पसंद किए और बोला कि ये दो जूते दे दो, उनकी तरफ इशारा किया तो मैंने वो जूते दे दिए, घिसेंगे नहीं। हाँ घिसते घिसते तुम्हें बाद में घिसते हैं। अबे वो बकरे की दाढ़ी, सच सच बता, तूने यही जूते पसंद किए थे? अल्लाह की कसम, मैंने काले जूतों के लिए कहा था, काले जूतों के लिए, इज्जत से। अरे भाई जैसा तुम कह रहे हो वैसा भी नहीं होता है, समझे? अरे उस दिन सेहरा बांध के आया था तो जूतों का रंग इसने देखा नहीं, और आज सेहरा बांध के नहीं आया तो जूतों का रंग दिख रहा है, घिसेंगे नहीं है? मेरी क्या प्रॉब्लम? अबे ससुरे तुम चुप रहो, समझे कि नहीं? हाँ अबे जब ये तुम्हारी दुकान में आया था तो इसके चेहरे पे सेहरा लगा था, तुम्हारी आंखों पे का टीन का चश्मा लगा था जो तुमने इसको दोनों अलग अलग जूते दे दिए। अरे ऐसे भी कोई होता है? एक बात बताइए सर, सबूत क्या है कि इसने जूते मेरी दुकान से लिए थे, घिसेंगे नहीं? अभी देते हैं सबूत। मियां बकरे की दाढ़ी, निकाल अपनी जेब से रसीद का पत्थर, फोड़ दे इसका सिर और निकाल ले इसके सिर में से अपना जुर्माना। ए देखो देखो भाई, हिंसा पे कोई नहीं उतरेगा, हिंसा से काम चलाना है यहाँ पे, समझे कि नहीं? कोई पथराव नहीं होगा, चुपचाप से तुम रसीद निकालो बस। अभी नटखट भी वही कह रहा है। रोजी डार्लिंग, भीम जरा 1 मिनट साइड में। अभी भी सोच लो, बिजली के खंभे में सिर फोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं अभी तक कुंवारा हूं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। बिगाड़ दूं? लेकिन मेरा तो बिगड़ गया है, मैंने इस नामुराद से रसीद भी नहीं ली, इज्जत से। अरे रसीद ही नहीं है। अरे हमारे जूते नहीं घिसते, तुम लोग हमें क्या घिसोगे? घिसेंगे नहीं, जाते हैं। या अल्लाह मुझे उठा ले इज्जत से। अबे साले बकरे की दाढ़ी,
क्यों बे? आंदोलनकारी बड़ा चिल्लाता था, क्रांति लाऊंगा, क्रांति लाऊंगा, क्रांति लाऊंगा। पर जब मौका आया तेरे पास काला झंडा ही नहीं है। और बेटे सलीम, तुम अब एक काम करो, ये सोचते हुए घर को जाओ ना कि कैसे साबित करोगे जूते तुमने मंटू के दुकान से लिए थे बेटा, समझे? चलो निकल लो सोचते हुए, और हम यहाँ बैठ के सोचते हैं। चलो जाओ। खुदा हाफिज। अल्लाह अल्लाह, तोबा तोबा। और तुम का बारात में आए हो, तुम भी सोचो बैठ के। हाँ हाँ, वैसे भी मैं ही तो सोचता हूँ। हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। Monday की डोली